यहाँ मैं आपको दो भाइयों के बंटवारे की एक काल्पनिक कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दो भाइयों के बंटवारे की कहानी। कई साल पहले की बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनका परिवार काफी संपन्न था। उनके पिता मोहनलाल गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। मोहनलाल का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और उन्होंने अपनी मेहनत से एक विशाल संपत्ति इकट्ठा की थी। राम और श्याम बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों का प्यार और भाईचारा पूरे गांव के लिए एक मिसाल था। समय बीतता गया और राम व श्याम बड़े हो गए। मोहनलाल अब वृद्ध हो चुके थे और वे चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अब उनके काम की जिम्मेदारी संभालें। उन्होंने अपने दोनों बेटों को समान रूप से व्यापार में शामिल कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मोहनलाल की मृत्यु के बाद चीजें बदलने लगीं। मोहनलाल के जाने के बाद उनके द्वारा अर्जित संपत्ति का बंटवारा होना था। राम, जो बड़ा भाई था, ने सोचा कि उसे परिवार की अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, इसलिए संपत्ति में भी उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी ओर श्याम को लगा कि पिता की संपत्ति दोनों भाइयों के बीच बराबर बांटी जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ने समान रूप से मेहनत की थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। शुरू में वे आपस में बात करके समाधान निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाए। राम का कहना था कि उसने पिता के कारोबार को अधिक समय दिया, जबकि श्याम का दावा था कि उसने व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब दोनों भाई बंटवारे पर सहमत नहीं हो पाए, तो घर में तनाव का माहौल बन गया। राम की पत्नी सुमन को भी यह अच्छा नहीं लगा कि श्याम बराबरी का हिस्सा मांग रहा है। वह राम को उकसाने लगी कि वह अपना हक लेकर ही रहे। दूसरी ओर श्याम की पत्नी राधा भी चाहती थी कि श्याम किसी भी तरह से अपना हिस्सा बराबरी से प्राप्त करे। इस प्रकार परिवार के अंदर दरार बढ़ती गई। दोनों भाई, जो एक समय पर एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र थे, अब दुश्मनों की तरह हो गए। जब मामला गंभीर हो गया और भाइयों के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो उन्होंने गांव की पंचायत से मदद मांगने का निर्णय लिया। गांव की पंचायत ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। पंचों ने राम और श्याम से कहा कि उनका परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है और उन्हें इस तरह आपस में लड़ते देखना दुखद है। उन्होंने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि वे बंटवारे के बजाय प्रेम और भाईचारे के साथ रहकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब पंचों की बातें भी बेअसर हो गईं, तो पंचायत ने फैसला सुनाया कि पिता की संपत्ति का बराबरी से बंटवारा होना चाहिए। पंचायत के फैसले के अनुसार मोहनलाल की सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और कारोबार दोनों भाइयों के बीच समान रूप से बांट दिया गया। घर भी दो हिस्सों में बांटा गया। जहां राम ने कारोबार का एक बड़ा हिस्सा संभाला, वहीं श्याम ने खेती और कुछ जमीन पर अपना अधिकार जमाया। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्सों में अपना जीवन बिताना शुरू किया। शुरू में बंटवारे के बाद कुछ समय तक दोनों भाइयों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। गांव वाले, जो पहले राम और श्याम के प्रेम की मिसाल दिया करते थे, अब इस विभाजन से दुखी थे। समय बीतता गया। राम और श्याम दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं पछतावा था। बंटवारे के बाद भी उन्हें वह संतुष्टि नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दोनों भाई अपने हिस्से की संपत्ति में रहते तो थे, लेकिन मन से खुश नहीं थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक भयंकर तूफान ने गांव के कई घरों को नष्ट कर दिया। राम और श्याम दोनों का घर भी प्रभावित हुआ। उस संकट के समय दोनों भाइयों ने एक दूसरे की मदद की। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि संपत्ति और धन का बंटवारा चाहे हो जाए, लेकिन रिश्तों का बंटवारा नहीं हो सकता। तूफान के बाद राम और श्याम ने एक बार फिर से आपस में बात की। उन्होंने महसूस किया कि बंटवारे ने उनके जीवन में केवल दुख और अकेलापन लाया था। वे दोनों फिर से एकजुट हो गए और यह फैसला किया कि वे अपने पिता की विरासत को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा भले ही कर लिया था, लेकिन अब वे अपने दिल और रिश्तों को फिर से एकजुट करने के लिए तैयार थे। राम और श्याम ने मिलकर फिर से अपने व्यापार और खेती को संभाला। अब उनके बीच कोई मतभेद नहीं रहा, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। गांव वाले भी उनके इस निर्णय से खुश थे और एक बार फिर से दोनों भाइयों के प्रेम की मिसाल दी जाने लगी।